बाबा जी कह रहे हैं कि मथुरा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले अब इस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ, विनोद बंसल जी, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, कितनी बार आपसे वहां मुलाकात हुई, हम तो रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, वहां पर बात करने जाते थे। आप सोचिए आज के दिन, उस सब के बाद, क्योंकि इतना लंबा समय तो आप लोगों ने देखा है, वीएचपी ने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा, उसके बाद ये आरोप लगे कि चंदा चोरी हुई है, पैसे उठा लिए गए, सोना उठा लिया गया। आपको नहीं मन करेगा सबसे पहले उस चोर की गर्दन को पकड़े? बिल्कुल सुचरिता जी, अगर चोर है, अगर चोर इन्होंने देखा है, अगर चोरी का सामान बरामद हुआ है, तो निस्संदेह मैं आपके चैनल पर बैठे हुए लोगों से ही कहूंगा कि वो तुरंत इसकी एक लिखित में शिकायत प्रूफ के साथ में एसआईटी को दें। जैसा कि पूजनीय योगी जी ने कहा इस बात को कि बजाय टीवी चैनल पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सोशल मीडिया में भगवान राम और उसके आस्थावान भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने के बजाय वो सीधे सीधे एसआईटी को जांच सौंपे। आखिरकार इनके पास क्या प्रूफ है, क्या सच्चाई है? देखिए, ये वो लोग हैं जो कि योगी जी ने भी कहा और दुनिया जानती है इस बात को कि इनका चरित्र जो है, चाल चरित्र, चेहरा, वो जग जाहिर है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों को मरवाया, ये वो लोग हैं जो रामचरितमानस को जलवाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अपने गोस्वामी तुलसीदास को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी कीचड़ उछाला था। भगवान राम और राम के आस्थावान जो भक्त हैं उनको हमेशा से कलंकित करने में कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी, जिसको लोग समाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, और कांग्रेस ने छोड़ी है क्या? आप मुझे बताइए, इन्हीं के तो लोग थे जो 25 वकीलों की फौज इन्होंने खड़ी की थी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हो रही थी। और आपको याद होगा, जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोकी तो ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग तक लगा दिया। ऐसे लोगों पर क्या विश्वास करोगे? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, देखिए, मैं साधुवाद देता हूं ट्रस्ट को, उन्होंने कम से कम समय रहते एसआईटी का गठन किया, सिर्फ इसीलिए इस तरह के जो द्वेष मन में कहीं ना आए और सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि आपके माध्यम से आपके सभी सुधी दर्शकों को और आपके सारे पॉलिटिकल पार्टियों को कि तुरंत आज ही रात को सोने से पहले जो तथ्य हैं, जो प्रूफ हैं, जो आपके पास मन में शंकाएं हैं, वो सारे के सारे एसआईटी को भेज दें और फिर उसके बाद देखा उसका निदान होता कि नहीं होता। मैं पूरा विश्वास है उसका निदान होगा। और जो चोर है, यदि कहीं चोर है, यदि कोई चोरी हुई है, तो मैं कहता हूं उसको सजा वो होनी चाहिए। यदि कोई चोरी हुई है, विनोद जी देखिए, ये बड़ी बात है। अब मैं इसी को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि सुनील साजन जी, आरोप आप लोग लगाए, आप जब ये आरोप चोरी के लगे हैं, उसके बाद एसआईटी का गठन हो गया। मैंने विनोद जी से पूछा कि क्या उस चोर की गर्दन पर आपका हाथ नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए अगर चोरी हुई है। यानी अभी तो एसआईटी ये बताएगी कि चोरी है भी या सिर्फ आरोप है। सुचारता जी, देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये जानकारी हुई कि भगवान राम के दान पात्र से भी चोरी हो रही है, उसकी लूट हो रही है, तो हमारे नेता ने तो देश के सामने रखा। और हमको इस बात की, हम लोगों को खुशी है कि भगवान राम ने भी हमारे नेता को चुना जब उनके घर चोरी हो रही। तो बोलिए सुनील जी। तो ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे नेता का सौभाग्य है कि कम से कम प्रभु राम ने हमारे नेता को चुना। और ऐसा नहीं, आपने कहा कि अयोध्या को बदनाम करें। अयोध्या क्यों बदनाम करेंगे? अयोध्या हमारी नहीं है, भगवान राम हमारे नहीं है। और अयोध्या की जनता ने 2024 में किसको आशीर्वाद दिया? हमारे नेता को आशीर्वाद दिया है। हमारे सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी। एक बात, अच्छा, फिर एसआईटी की जांच लगाए। अच्छा विनोद जी, एक मिनट बोलने दीजिए। विनोद जी, मैं आ रही हूँ। सुचारता जी, बोले। सुचारता जी, देखिए, पैसा पकड़ा जा रहा है, लोगों से पूछताछ हो रही है, और हम तो ये मान रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर शाम को रिपोर्ट ले रहे होंगे। आज उनको जाना था, कल लखनऊ से सूचनाएं परसों चली गई कि वहां जो एक चंपत राय बंसल हैं जी, उनके बारे में कहा गया कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के आसपास दिखाई नहीं दोगे। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब जो एसआईटी है वो रिपोर्ट कर रही होगी ना मुख्यमंत्री जी को। सज्जन जी, कहां से आपके पास आ रही है? मतलब कहीं ना कहीं तो घेरे में योगी आदित्यनाथ जी ने खड़ा कर दिया। के अंदर पैसा मिला है,
अरे भाई कहां से आए हैं? आपने पास कोई तथ्य है? आप लोगों ने केवल एक बात करनी शुरू कर दी है, एलिगेशन। वो था ना रामायण काल के अंदर एक व्यक्ति जिसने भगवती पे एलिगेशन लगा दिया था। ये वही खेल आपका चल रहा है और इस वक्त तो आपने जघन्य पाप किया है। राम मंदिर जो हमारी आस्था से जुड़ा है, आपकी आस्था तो है ही नहीं, आप तो गए नहीं मंदिर दर्शन करने के लिए, और आपने आज उस पाप को हाथ लगा दिया है कि जिसके अंदर भगवान राम जो 500 साल बाद उस कलंक का विध्वंस होने के बाद स्वाभिमान का निर्माण हुआ, आज आपने हिंदू मानसिकता के स्वाभिमान पर कलंक करने का प्रयास किया है। देश की जनता बड़ा आपको छोड़ेगी नहीं, ये बात सत्य मान लेना, क्योंकि आपने आज तक पिछले 10 सालों में कभी रफाल के ऊपर, कभी कुछ और, ये वास्तविक तौर पे है ही नहीं। अरे तथ्य सामने लाओ ना। अभी आप कह रहे हो कि आप चंपत राय सामने नहीं रखे, कहां, किसने कहा है आपको? आप चंपत राय जी जानते हैं? आप जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रोफेसर व्यक्ति, अपने संपूर्ण जीवन को समर्पण करने के बाद 2 रोटी के ऊपर राम नाम का जप करते हुए जीवन निकाल रहा है, उसके ऊपर आप इस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। और आप यहाँ टूटियां देखिए, हमने कहां गई टूटियां, हमें पता है टूटियां कहां गई, टूटियां पता है। अरे चाहे रही भावना जैसी आपने जो इस देश के अंदर हाल किया है, हर चीज में। नहीं आचार्य जी एक मिनट मैं समझ रही हूँ आचार्य जी, मैं ये बात समझ रही हूँ। एलिगेशन लगाए जा रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने पूरे आराम आंदोलन को किया, ये ऐसे शब्दावली का उपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसे शब्दावली को, फिर इनकी शब्दावली की हम बात करेंगे। आप 1 मिनट जरा थोड़ा रुकिए ना, थामिए, बिकॉज वो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं ना यहाँ पर, इसीलिए ये सवाल पूछे। आरोप तथ्य लाए ना सामने। अच्छा ठीक है, तथ्य सामने आएंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि विनोद जी इसमें तो आपका एक जवाब बनता है, लेकिन अगर ये सवाल नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि चंपत राय जी को अलग कर दिया। पूरी कर लूं, ये तो बीच में बोलने लगे थे। हाँ सुनील जी पूरी करिए, जल्दी से पूरी करिए, फिर मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सुनील जी बोलिए, एक करके बोलेंगे सर। केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से जी करोड़ों राम भक्त आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करूंगा, ठीक है, जो भगवान राम के दान पात्र के चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको कोड़ पड़ेगा, और उनको जो बचा रहे हैं उनको भी कोड़ पड़ेगा। जो उनको बचाने की झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं उनका देश जो हाल करेगा ना, वो जो हिंदू सनातन काम हाल करेगा, वो भी देख लीजिएगा। शास्त्र में कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आप जो कर्म कर रहे हो ना झूठा एलिगेशन लगाकर, आपके पास कोई तथ्य दिखाओ। अच्छा दिखा दो, आज दिखा दो तथ्य। आपने कहा पैसे आचार्य जी नहीं, आचार्य जी ऐसा नहीं होता ना, मेरे पास और भी मेहमान है, मैं एक एक करके जाऊंगा। कहां पैसे पकड़े गए मुझे बताइए ना। भाई रुकिए तो मैं पूछूं, आप जब मुझे समय देंगे तो मैं पूछूं, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप स्टूडियो में है तो उसका फायदा मत उठाइए ना, आक्रामकता। मैं समझ रही हूं आपका गुस्सा है, अपनी जगह है, लेकिन हर किसी का समय है ना बोलने के लिए डिबेट में। अच्छा सर सुनील जी, आपने जो सवाल पूछा, आपने चंपत राय जी की भूमिका पर सवाल उठाया, आपने कहा कि उनको क्यों अलग रखा गया योगी जी से। अब इस पर ये महत्वपूर्ण बात है, वो कह रहे हैं ऐसा कहां से सुन लिया आपने। और दूसरी बात, एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूं, उसके बाद जरा वापस आ रही हूं। ये जो चढ़ावा विवाद है, इस पर आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर सबूत है किसी के पास भी तो वह एसआईटी को सौंप दे। सबूत है तो सार्वजनिक मत कीजिए, बयान देने वालों को नोटिस मिलेगा, नोटिस मिलने पर सबूत देना होगा। चरित्र हनन के मामले में लेने के देने पड़ेंगे, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ, जरा सुनिए। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, एसआईटी को आप दे दीजिए, सार्वजनिक मत करिए, क्योंकि कल आपको नोटिस मिलेगा, वे कोई भी होगा उसको नोटिस मिलेगा, उसको अगर उसका कोई वक्तव्य है उसको नोटिस मिलेगा तो उसको उसका प्रमाण देना होगा। और अन्यथा चरित्र हनन के मामले में उनको क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों मैंने सुनवाई है सतीश जी, मैंने क्यों सुनवाई है, क्योंकि कंप्यूटर बाबा क्यों सुनवाई है। सतीश जी वो कह रहे हैं कि चरित्र हनन नहीं हो सकता, आपके पास सबूत है, आप कह रहे हैं चोरी हुई है तो आप सबूत दीजिए। आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि देखिए यहाँ चोरी हो गई, यहाँ पर ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूट लिया, ये तो आए थे राम के नाम पर लेकिन इन्होंने देखिए कैसे वहां सब कुछ गायब कर दिया। ये नहीं चलेगा, सबूत दीजिए। देखिए चरित्र हनन कौन कर रहा है, हाँ। आपको एसआईटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नंबर 1, मुझे तो लगता है कि अयोध्या जो है एसआईटी नहीं बनानी चाहिए थी। नहीं आप बीच में मत बोलिए, अरे आप बीच में मत बोलो, नहीं बोलेंगे क्या? आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए आप यार। ये एसआईटी बनाओ तो दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत, एलिगेशन लगाए जा रहे हो।
काम कर रही है सरकार तो आप दिक्कत इन्हीं से आपको। बात कर लो आचार्य बेकार। जी वो आपसे नहीं, आंख दिखा रहे हैं वो बैठ के। अपना पक्ष रख रहे हैं, चुप, आप उनके पास चुप तो अधिकार है रहो। अपना पक्ष रखने का। एक मिनट आंख मत दिखाइए ना। वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे वो। आंख क्या आप मुझे आंख दिखा अपना लीजिए जुबान भाई। बंद करो, रुकिए, जुबान बंद करो, जवाब बोला जाएगा। पोजीशन लगा रहे हो आप, चोर चोर कह रहे हो। अब मैं नहीं कह रहा चोर कह रहे हो हूँ आप। आपको ये साइड आप लोग चोर कह रहे हो साहब साहब। यार ये क्या है? आचार्य जी बात करने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। सतीश जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एसआईटी बना है, क्यों बना है, क्यों बनाने की नौबत पड़ी, पहले क्यों नहीं बना? हाँ। पहली बात, मैं कहां कह रहा हूं कि कौन चोरी किया है, नहीं किया है। मेरा अब राजनीतिक रूप से यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी राज में राम मंदिर सुरक्षित नहीं रह सकती तो क्या सुरक्षित रह सकता है? पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी में भी कुछ अंदरूनी जासूस है क्या? ये खबर कहां से निकली? ये क्या ये उसके जासूस लगे हुए अखिलेश यादव के? ये कहां से खबर लगी? दरअसल मुझे क्या लगता है कि अयोध्या जो है न योगी जी को सूट करती है न मोदी जी को सूट करती है। 24 में आपको पता है क्या हुआ यूपी में, और आगे आने वाला चुनाव है। जी को सूट करती है, किसको? अखिलेश को सूट करती है। नहीं, मुझे नहीं पता करती है नहीं, लेकिन ये आप लोग तो सोच रहे थे कि 80 के 80 सीट जीत जाएंगे 24 में। नहीं सतीश जी, इसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। किसके कि बारे? कार सेवकों की हत्या करवाने वालों का समर्थन करने के लिए टीवी पर आते हो, कभी कभी तो आप राजनीतिक विश्लेषण करने वाले कम लगते हो, समाजवादी पार्टी का ज्यादा लगते हो। ये भी इस देश के करोड़ों लोगों के मन में भावना है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजनीतिक विश्लेषण। इस पर भी तो कुछ बोलिए आप। अरे हम क्यों बोलेंगे? उसके लिए तो जांच एजेंसियां थी, जांच पड़ताल हुए, मुकदमे चले, हमको क्या बोल रहा है? चलिए, वो उमेश सबके पुरी जी को सामने ऑडियो है, ठीक करा के वापस लेते सबके हैं। सामने है। अच्छा, उसके उमेश समय पुरी जी, जांच आपका चली, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, कमीशन मैं उसको बना, ठीक करा के सब वापस कुछ आ हुआ, वो तो कमीशन बना। हाँ, लेकिन आप लोगों ने जितना ढोल नगाड़ा पीटा हुआ है, बात यह है कि गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है, मैं तो कह रहा हूं अगर गलत हुआ है, दूध का पानी तो खुद योगी जी कह रहे हैं, तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि नहीं, अब दूध इसमें कौन सा है, पानी एक और कौन सा चीज है। है। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, फलाहारी महाराज को भी लीजिए, कंप्यूटर बाबा को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा। ये बताइए कंप्यूटर बाबा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब विनोद बंसल जी ने यहाँ पर कहा, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि भाई कोई चोरी हुई है, अगर क्योंकि आरोप लग गए तो उस पर एक एसआईटी बैठी है, लेकिन चोरी हुई है या नहीं ये अभी तय नहीं है। तो ये किसी का भी चरित्र हनन करना, अब जैसे उन्होंने चंपत राय जी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि किसी भी का भी चरित्र हनन क्यों शुरू हो रहा है? आप इससे सहमत है या आपको लग रहा है कि नहीं, शुरुआत होनी चाहिए कहीं से? तो हो नहीं, ये क्या है, पहले में भी आपको मालूम है कि चंपत राय के ऊपर ये जमीन घोटाला का मामला आया, उस पर भी बड़ी बहस हुई, और इसके बाद अब फिर दान पेटी, हमारे दान चोरी हो रही, चढ़ावा चोरी हो रहा, चंदा चोरी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चंपत राय का खेल है, क्योंकि चंपत राय को हटाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? चंपत राय यदि ठीक नहीं है तो उसे हटा दो। कोई धर्माचार है भारत में, कितने धर्माचार हैं, हमारे साधु संत कितने हैं? बीजेपी को देना चाहे उन्हें धर्म को रख लो, पर यह चढ़ावा की चोरी हो, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना। आज हम 2 रुपए चढ़ाते, 1 रुपए चढ़ाते, 1 पैसा चढ़ाता, गरीब से गरीब चढ़ाता, और उस पे आप जो है चोरी कर रहे हैं। आप कौन चोरी कर रहे हैं? अरे धुआं उठाए तो आग जरूर लगी होगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चोरी का मामला जरूर उठा है, तो इसका मतलब है कि आपने चोरी की है, चाहे कोई हो। और योगी जी की बात करें तो एक योगी जी के एक में नहीं, योगी जी के जमाने में, एक संत के जमाने में यदि चोरी होती है, दान पेटी में चोरी होते हैं, तो संत समाज स्तब्ध है, संत समाज चोरी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मेरा मानना है कि चंपत राय को तुरंत बर्खास्त करो, बाहर करो, किसी धर्माचार को बिठा लो, ठीक है, कोई संत को बिठा लो। मैं विनोद बंसल जी से पूछ रही हूँ। विनोद जी, हम सब जान रहे हैं चंपत राय जी की भूमिका किस तरह की रही है राम मंदिर निर्माण में, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, इन पर जवाब दीजिए विनोद। मेरे से बड़े हैं, देखिए मैं अपने बड़ों और पूज्यों की बात पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन पूज्य महाराज जी से मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि ये राजनीतिक जो विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू समाज के जो को लड़ाने वाले लोग हैं, उनकी बातों में ना आए। आप बोले हैं, आप थोड़ा सा तथ्यों को पहचानिए और